शहजाद पूनावाला, ओवैसी साहब ने बोला मार खा रही है और हमारी सेना यहां पर पिट रही है महबूबा मुफ्ती। ये समझ नहीं आता, पिटाई पीएलए की हो रही है और दर्द कहीं और होता है। इनको खदेड़ा है, इनकी सांसें इनकी फूल रही है। चीनी सैनिकों को खदेड़ा नीचे, सांसें इनकी फूल रही है। शहजाद पूनावाला, आपने स्टेटमेंट ध्यान से सुना अमन जी? हाँ, नहीं सुना आपने? अच्छा। उसने कहा आर सोल्जर्स आर बीइंग बीटन। उसने बिल्कुल सही कहा, उनके सोल्जर तो पिट के आए हैं। आपको क्यों लगता है कि उनके सोल्जर भारतीय हैं? आर सोल्जर्स आर बीइंग बीटन, वो तो सच बोल रही है बेचारी। देखिए ऐसा है, बात कर रही थी, मैं ऐसे गुस्सा हो रहा था। नहीं आप ऐसे गुस्सा हो रहे हो, तो उसने बिल्कुल सच कहा है। देखिए तवांग में हुई कंबल कुटाई, लॉबी करे हाय हाय, कंबल कुटाई हुई है और ये लॉबी हाय हाय कर रही है। देखिए वहां पर एक सीसीपी है और वहां पे एक पीएलए है, जिसका मुकाबला हम लोग करते हैं कूटनीतिक और कूटने की नीति से, पर यहां पर भी एक सीसीपी और पीएलए है। यहां की सीसीपी का मतलब है कांग्रेस चाइनीज प्रोपेगेंडा और यहां की पीएलए का मतलब है पाकिस्तान लॉबी एक्टिवेटेड। ये कांग्रेस चाइनीज प्रोपेगेंडा एंड पाकिस्तान लॉबी एक्टिवेट हो जाती है और उनकी कंबल कुटाई हुई है, इसलिए हाय हाय कर रहे हैं। उसने तो वो सही कहा है, महबूबा मुफ्ती ने बिल्कुल सही कहा है कि आर सोल्जर्स वर बीटन। परंतु देखिए गंभीरता से दो तीन बातें कहना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने जब चीफ मिनिस्टर के रूप में वो होते हुए जब वो ये वकालत करती थी कि जो आतंकवादी है वो बेचारे युवा हैं, भटके हुए युवा हैं, और भारत की सेना को मारने पर वो उनके घर जाती थी शहादत मनाने, उन आतंकियों की तथाकथित शहादत मनाने। जिस पार्टी ने सड़क का गुंडा कहा हो भारत की सेना के प्रमुख को, जिस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रूफ मांगे हो, बालाकोट एयरस्ट्राइक का प्रूफ मांगा हो, 26/11 पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये साजिश किसी और की है, ये हिंदुओं की साजिश है, इस प्रकार के बयान दिए हो, और जिसने चाइना का पैसा लेकर, चाइना का चंदा लेकर, चाइना से एमओयू साइन करके हमारे आर्थिक और टेरिटोरियल हितों का समझौता किया हो, जिसने हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी हो, उनसे आप एक्सपेक्ट क्या करते? गलवान का शो हुआ था, मुझे याद है मैं आपके गलवान के शो पर था, सभी लोगों ने कहा कि भारत की सेना पर सवाल मत उठाइए, उन्होंने हमारे 20 शहीद किए, हमें उसका दुख है, परंतु हमने 45 से कम हड्डियां नहीं तोड़ी है, उनके मारे नहीं है। परंतु इन्होंने एक भी बार यकीन नहीं किया। क्या कह रहे थे? गलवान में पिट के आ गए। ये कांग्रेस पार्टी कहकर है। और फिर जब विदेशी रिपोर्ट्स, ऑस्ट्रेलियन अखबार ने, रशियन का टैस ने छापा कि 45 कम से कम मारे गए हैं उनकी तरफ से, तब भी उन्होंने इसको एक्नॉलेज नहीं किया। क्योंकि एक होता है, और एसपी सिन्हा साहब बताएंगे, एक होता है एक्चुअल वॉरफेयर, ये कंबल कुटाई जो कर रहे हैं, और एक होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लेकिन मनोबल को तोड़ना। इस मनोबल को तोड़ने का सुपारी ताजदीन हुसैन और बाकी लोगों ने लेकर, लेकिन दुख इस चीज का, जनरल प्रसाद, मैं तो पहले माफी चाहूंगा कि कम से कम सेना इस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पड़ती, ना आपको पढ़ना चाहिए सर, इसलिए मेरा सवाल ये नहीं होगा। मुझे दुख इस बात का होता है कि पराक्रम के सबूत सेना को अगर देने पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखदाई हम लोगों के लिए नहीं हो सकता। मैं माफी मांगता हूं इन सब की तरफ से। और सेना को पराक्रम के सबूत ऐसे वीडियो बताकर दिखाना पड़ता है, देखो कूट दिया, देखो मार दिया, देखो ये कर दिया, ये बहुत दुखदाई है, शर्मनाक है। और वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सेना बेहतर तरीके से हैंडल करती है। जनरल प्रसाद, देखिए मैं इस डिबेट को थोड़ा और ऊंचा ले जाना चाहता हूं, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें तो। बिल्कुल सर। पूनावाला साहब ने बिल्कुल सही कह दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने बयान सुना दिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए असल में सुनने वाली बात यह है कि जो आज की ट्रीटी हो रखी है 1992 और 1996, उसके तहत हथियार इस्तेमाल करना मना है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं फैक्ट कि पिछले 8-10 साल में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हुआ है, उसके पहले वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता था। जो एयरफील्ड्स थी, जो रोड्स एंड ट्रैक्स थे, उनको भी नॉन कमीशन कर दिया गया था। पिछले 7-8 साल में आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी डेवलपमेंट हुई है, जिससे चाइना बहुत परेशान हो गया है। चाइना पिछले 20-25 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे थे। कितना कहा सरकारों से कि सब हमें भी करने दीजिए, लेकिन सरकार नहीं मानी, उनको रीजन मालूम होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है और हो रहा है, बड़ी तेज गति से हो रहा है। 1992-96 की जो ट्रीटी है, मैं समझता हूं कि आज का जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन चाइना दिखा रहा है, जो पहले ढोकलम दिखाया, फिर गलवान दिखाया, फिर अब ये दिखाया, समय आ गया है कि इस ट्रीटी को जिसने भी साइन किया था उसको एब्रोगेट कर दिया जाए। मैं मानता हूं कि वो ट्रीटी आज माने नहीं रखती। जैसे सिन्हा साहब ने शुरू में कहा कि हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे, मैं समझता हूं कि हथियार जो डंडे हैं, उन्होंने आप डंडे पर तार बांधने को कहा था, सच्चाई ये है कि डंडों के ऊपर स्पाइक्स लगे हुए थे, मैंने खुद देखे अपनी आंखों से।
वो स्पाइक्स लगे हुए थे, वो स्पाइक्स के डंडों से हमारे लोगों को मार रहे थे गलवान में। हमने उनसे स्पाइक छीन के उनको उसी डंडों से पीटा। बहरहाल उसको छोड़ दीजिए, वो बातें जब हो चुकी हैं, कई दफ़ा टीवी में हो चुकी है, कई दफ़ा हम लोगों ने बात कर चुके हैं। मसला इस समय ये है कि टाइम हैज़ कम, समय आ गया है कि 1992-96 की जो ट्रीटी है उसको एब्रोगेट, उसको कैंसिल किया जाए और ये नई ट्रीटी बनाई जाए कि अगर आप इस तरह से आएंगे तो स्मॉल आर्म्स की छुटाई हम देंगे अपने टैक्टिकल लेवल पे। जहाँ तक कि बटालियन लेवल का, एक फॉर्मेशन लेवल का सवाल है, दे विल बी अलाउड टू टेक एक्शन एज पर सिचुएशन। अब इस तरह से 300 आदमी आते हैं तो वो स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल करके उसको रोक सकते हैं। ये ट्रीटी में होना चाहिए अब, क्योंकि उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए हैं, हम भी हथियार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वी आर अ मॉडर्न न्यूक्लियर आर्मी, वी आर अ मॉडर्न एयरफोर्स एंड द मॉडर्न नेवी। हम आज डंडों से नहीं लड़ सकते। ये बड़ी शर्म की बात है, हमें दुख होता है देख के कि एक इतनी वेल ट्रेंड, इतनी मोटिवेटेड, इतनी इक्विप्ड आर्मी एक डंडे इस्तेमाल कर रही है आज। बहुत शर्म की बात है ये। भारत सेना की सिखलाई है कि एक गोली एक दुश्मन, वो हम भारत सेना की सिखलाई को रद्द कर रहे हैं। दिस मस्ट बी रिमूव्ड, चाहे जिसी सरकार ने की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार ने की है। लेकिन जो आज सरकार है जिसने ढोकलम में रोका, जिसने गलवान में पीट कर भेज दिया उनको, वो सरकार आज ये भी कर सकती है कि टैक्टिकल लेवल पे, बटालियन लेवल पे, एटमोस्ट ब्रिगेड लेवल पे जो वो चाहे वो कर सकते हैं। ये पहले हो चुका है सिक्किम में। दूसरी बात समझिए आप, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। एक मिनट प्लीज सर, चाइना का एम क्या है? चाइना का एम, हमें लेट अस इंक्रीज द लेवल ऑफ डिबेट। वी कांट डिबेट एट दिस लेवल ऑफ डंडा नाउ। वी आर अ न्यूक्लियर पावर, a power to be reckoned in the world in every forum. We are the 6th, 5th largest economy in the world. Our prime minister is amongst the best prime ministers rated in the world today. Our army is the most trained and most respected army in the world today. We can't take this nonsense anymore. कब तक हम ये झेलते रहेंगे बकवास? तो इसमें अब हमें यह देखना है कि टैक्टिकल लेवल पे चाइना को जवाब देना है। अगर चाइना को एक दो दफा इस तरह से टैक्टिकल लेवल पे जवाब मिल गया तो उनकी जुर्रत नहीं है। जैसे सेना साहब ने कहा, ये सब कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी वाले हैं, ये नहीं लड़ सकते, ये इनकी लड़ने की काबिलियत नहीं है। नंबर जितना भी हो इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जी इतना मुझे बोल लेने दीजिए भाई साहब। तो देखिए जो सेना साहब कह रहे हैं उसको मतलब डीप समझिए आप कि वी आर नॉट गोइंग टू बी काउंट डाउन बाय दीज पीपल। उनके सोल्जर और हमारे सोल्जर में, जैसे उन्होंने कहा, एक जमीन आसमान का फर्क है। हम एक रेजिमेंट है, हम एक ब्रिगेड है, हम एक कंट्री है, हमें अपनी इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमारे यहाँ कहावत है कि अगर कोई सोल्जर पिट के आ जाए तो उसकी घरवाली भी उसकी इज्जत नहीं करती है। दिस इज द आर्मी ऑफ टुडे। तो आप हमें लड़ने का मौका दीजिए। हम डंडे से पिटाई तो कर चुके, करते रहेंगे, तोड़ ताड़ के भेज देंगे। दैट इज वेल पास दैट स्टेज नाउ। पूनावाला साहब वो समय चला गया है। अब हमें उस आर्टिकल को एब्रोगेट करके इनको पावर देनी है। और अगर मैं आपसे यकीन से कहता हूं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूं कि अगर एक दफा इस तरह से कर दिया तो इनकी दोबारा जरूरत नहीं होगी आने की। कल 300 आदमी आए थे, 300 लाशें मिलती वहां पे। फिर देखिए चाइना में क्या हरकत होती। एक ब्रेक ले रहा हूं जनरल प्रसाद, माफी के साथ ब्रेक की मजबूरी है। चाइना में ब्रेक की मजबूरी है सर, बिल्कुल सर, ब्रेक की मजबूरी है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन डंडों से हाल करा जो जनरल प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं कि अगर वो ट्रीटी खत्म कर दी गई हथियारों के नो यूज वाली, तो फिर तो आसपास भी नहीं भटकेंगे एलएसी के। छोटा सा ब्रेक के बाद कमरू चौधरी आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।